वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही न्यू रीडिंग होगी क्योंकि ऐसी रीडिंग मैंने अभी तक चैनल पर नहीं की और ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है और मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज की रीडिंग का टाइटल ये है, हु लव्स यू एंड हु हेट्स यू। आपको कौन प्यार करते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने चाहने वालों का तो पता होता है कि कौन हमें प्यार करता है, लेकिन कई बार हमें हमसे नफ़रत करने वाले इंसानों के बारे में नहीं पता होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में आपको कमल का फूल दिख रहा होगा और दूसरे ऑप्शन में आपको गेंदे का फूल दिख रहा होगा। कमल का फूल यानी कि लोटस फ्लावर, गेंदे का फूल मैरीगोल्ड फ्लावर। तो कोई भी एक फ्लावर आपको चुनना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जिन्होंने कमल के सुंदर से और बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर को या फूल को चुना है। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी ना बिल्कुल इस कमल जैसी है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कमल का फूल कीचड़ में भी खिल जाता है और ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल प्रार्थना के दौरान, पूजा अर्चना के दौरान उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। तो आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है अपने परिवार में इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो। कई बार हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरे लोगों को हमारे अंदर वही चीज़ें क्वालिटी के रूप में दिखती हैं, अच्छाइयों के रूप में दिखती हैं। तो सबसे पहले तो आपके परिवार वाले आपको प्यार बहुत करते हैं। अब थोड़े से यहाँ जो दर्शक है मेरे, वो ये कहेंगे कि दुनिया में सभी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है, सच नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनके माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं और उनका कोई और सहारा देता है, जिन्हें हम कहते हैं फॉस्टर चाइल्ड या अनाथ बच्चे। तो कई बार जो लोग उन्हें अडॉप्ट करते हैं शायद उनको उतना प्यार नहीं मिल पाता, और जो अडॉप्ट किए गए बच्चे होते हैं, अडॉप्टेड किड्स या चिल्ड्रन, उनको ये लगता है कि काश हमारे माता पिता इस जीवन में होते तो हमें इस प्रेम को लेकर, इस इमोशंस और फीलिंग को लेकर तरसना ना पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आप में से कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनके माता पिता बचपन में चल बसे हैं और उनके रिलेटिव्स ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, या घर में दादी दादा ने, नानी नाना ने आपको बड़ा किया है, या अभी भी आप उस प्रोसेस में हो कि आप अपनी लाइफ में बिना माँ बाप के उनके साथ अपना जीवन निकाल रहे हो, तो कई बार आपको डाउट आता होगा कि काश मेरे माता पिता जीवित होते तो मुझे बहुत प्यार मिलता, मेरी सारी परेशानियों का हल मेरे माता पिता आसानी से कर लेते और सपोर्ट मिलता। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिनके साथ अभी आप हो, जो आपका देख रेख कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, यानी कि जो आपके गार्जियंस हैं, जो आपके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, वो आपको प्यार करते हैं, शायद उनका दिखाने का तरीका कुछ और हो सकता है। ये रीडिंग ना सभी के लिए है। अब कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जो कहेंगे नहीं, हम लोग अडॉप्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता हमें प्यार नहीं करते। तो ये हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमने उनके दिल के अंदर जानकर कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं और कभी समझा नहीं। जब तक हमारी वो ज़िद पूरी करते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन वो हमारी ज़िद को पूरा करने से मना कर देते हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये हमें प्यार करते तो हमारी डिमांड को कभी भी ना करते। तो यहाँ पे वो लोग भी हैं जो किसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स आपको उस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपके माता पिता को आपका चुना गया साथी, आपका पोटेंशियल पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पसंद ना हो।
तो यहाँ पे आज का टाइटल है हु लव्स यू एंड हु हेट्स यू। तो कंफर्म होता है कि आपको आज की ज़िंदगी में 80 to 90% लोग प्रेम करते हैं। चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई एक्स है जिसने आपको छोड़ दिया है, वो पर्सन भी आपको आज की डेट में याद करते हैं, इमोशनल फील करते हैं और आपसे सेपरेशन में जाने के बाद उस पर्सन की आंखें खुली हैं और वो आपके दिए गए उस प्यारे प्यारे मोमेंट्स एंड मेमोरीज़ को बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे लव रिलेशन में भी जो लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, उनके पार्टनर आपको प्यार भी करते हैं। नफ़रत के कार्ड ऑप्शन 1 में सबसे कम आए हैं और जो आपने ऑप्शन चुना है ना, कीचड़ में खिला हुआ कमल, इस फूल की तरह आप हो। किसी की भी ज़िंदगी में जाओगे ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट और डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें लेकर जाते हो, चाहे आप अंदर से कितने भी कमज़ोर हो। क्योंकि कभी भी इंसान 24/7 कॉन्फिडेंट नहीं रहता, चाहे वो युद्ध में लड़ने वाला एक सैनिक ही क्यों ना हो। अगर हम मनुष्य जीवन में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल मानवता से भरा है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है हमारी लाइफ के प्रति, तो हमारे अंदर इमोशंस होंगे ही होंगे। अगर हम पत्थर दिल हैं, अगर हम स्टोन हार्ट हैं, फिर तो हमारे अंदर इमोशंस नहीं हैं। आपके अंदर इमोशंस बहुत है, आप पूल ऑफ इमोशंस हो। एक ऐसा भंडार है आपके अंदर भावनाओं का जो दूसरे इंसान के जीवन में एक छाप छोड़ता है। तो आपको ना बहुत लोग प्यार करते हैं, नफ़रत करने वाले भी हैं लेकिन कम हैं। प्यार वाला जो तराजू है आपका, उसका एक साइड का पलड़ा भारी है, नफ़रत वाला कम है। शायद आप जिनको सोचते हो कि वो पर्सन मुझसे नफ़रत करता है, हो सकता है वो पर्सन एक वक्त पर आपकी असलियत से वाकिफ़ ना हो, आपकी रियलिटी से, आपके ट्रू सेल्फ से वो कभी जुड़ा ना हो। तो कुछ लोगों के लिए अब मैं वो बात करूँगी जो आपसे नफ़रत करते हैं। यहाँ पर ना ऑफिस के कार्ड्स आए हैं। जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है। आपके कुछ दुश्मन तो आप ही के साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके सहकर्मी। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उस जगह पे काम करके देखकर खुश नहीं है, वो चाहते हैं आप वहाँ से चले जाएं। अभी ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ लोगों के कार्ड्स ऐसे आए तो मैंने बता दिया। अब आपको वहाँ काम करने वाले हर इंसान को इस नज़र से नहीं देखना कि मैम ने रीडिंग में कहा था कि हमारे ऑफिस में ऐसे लोग हैं। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन काम करती है, इंट्यूटिवली आपको साइन भी मिलते हैं, आपको डिवाइन कई बार बता देते हैं कि सामने वाले के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये कोई बॉस भी हो सकता है जो आपको पसंद करता था, शायद उसने आपको कोई प्रपोज़ल दिया, आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन आपने उसकी किसी बात से मना कर दिया। या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो ऑफिस में ही है और आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने उसके प्रपोज़ल को इग्नोर कर दिया क्योंकि आप किसी से या तो मैरिड थे, या आपका कोई रिलेशन है, या किसी के साथ आपका कोई अफेयर चल रहा था, जिसके चलते आपने उस पर्सन को क्लियरली बोल दिया कि आप किसी कमिटेड रिलेशन में हो। तो वो पर्सन आज की डेट में ना आपसे नफ़रत करता है, उसको जेलस है आपसे। अब तीसरा सिनेरियो यहाँ पे उन लोगों का है जिनके रिश्तेदार बहुत जलते हैं। भाई यहाँ पे रिलेटिव्स का कार्ड है। आपके रिश्तेदार आपसे काफ़ी जलते हैं और आपको पता भी है वो कौन है, क्योंकि मुझे लगता है वो कई बार आपको बोलते भी होंगे, आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते होंगे, आपकी करियर चॉइसेस में उनका एक अपना ओपिनियन होगा, अपने सजेशंस होंगे। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप उनसे बचकर निकलकर अपनी लाइफ को निकालना चाहते हो, लेकिन वो आपके हर प्लान में, हर तरह की ज़िंदगी का कोई मैटर है, फैमिली मैटर, उसमें भी वो अपनी लात घुसाते हैं। तो ये पर्सन या ये लोग
आपको सक्सेसफुल होकर देखकर खुश नहीं हैं, ये चाहते हैं कि इनके बच्चे आपसे ऊपर जाएं। मतलब इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके किड्स, इनके चिल्ड्रन, इनकी फैमिली ट्री में जितने भी लोग हैं वो लोग आपसे ऊपर जाएं सक्सेस में, ग्रोथ में और लाइफ में। तो यहाँ पे ना मुझे कंपटीशन नज़र आ रहा है ज़्यादा, जो रिश्तेदारों के बीच में ही चल रहा है। तो आपको वो पता है, ये लोग आपसे ना नफ़रत करते हैं क्योंकि उनको ये भी लगता है कि आपको ना ज़िंदगी में सक्सेस, अचीवमेंट और ग्रोथ जल्दी मिल जाती है। और कई बार वो आपको इस तरह देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस्ड हो। चाहे आपकी लाइफ में कितनी परेशानियां हो वो तो आप ही को पता है, क्योंकि दूसरे लोगों को अक्सर यही लगता है कि अगर सक्सेस मिली है तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, या किसी दूसरे तरीके से इन्होंने ज़िंदगी में अचीवमेंट की है, ज़िंदगी में इनको बेनिफिट हो रहा है, तो पक्का कोई शॉर्टकट ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये लोग आपसे जलते हैं। अभी के लिए तो आज इतने ही कार्ड्स आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके, क्योंकि ये थोड़ा हटके टॉपिक था। अगर इसी तरह के अलग अलग टॉपिक और मज़ेदार रीडिंग्स आपको मेरे चैनल पर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करो, अपने सजेशंस डालो और इस रीडिंग को क्लेम करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लाइफ में कमल के फूल की तरह ज़िंदगी में ग्रो करते जाओ। सड़ने वाले सड़ेंगे, हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, मेरा यही मोटो है। तो एंजॉय करो लाइफ को, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और चैनल पर वीडियोस को देखते रहो। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने ये गेंदे का फूल चुना है, मैरीगोल्ड फ्लावर, कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपसे नफ़रत करता है? देखिए, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं प्यार करने वालों की, क्योंकि प्यार जीवन में हर एक इंसान को चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की लाइफ को ज़ीरो से हीरो तक बनाने का दम रखती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्यार की तलाश में ढेर सारे रिलेशनशिप बना लेते हैं और इन ढेर सारे रिलेशनशिप्स में हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम लाइफ को लेकर सोच रहे होते हैं या जिसकी सर्च हमें काफ़ी समय से होती है। तो आपके साथ क्या है? आपको कौन प्यार करता है? आपको प्यार करने वाले ना बहुत कम लोग हैं। सुन के थोड़ा आपको झटका लगेगा। आपकी रीडिंग में यह है कि आपके साथ ऐसा है कि जिसकी आप मदद करते हो, जिसके साथ आप लविंग रहते हो, केयरिंग रहते हो, इमोशनली अटैच हो जाते हो, आपके साथ वही लोग धोखा कर जाते हैं। तो जो आपको प्यार दिखाते हैं स्टार्टिंग में, वही लोग आपसे आज की डेट में नफ़रत करते हैं। और उनके नफ़रत करने का रीज़न ये है क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों से कट आउट होना स्टार्ट कर दिया है, दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। ऑप्शन 2, आपके जीवन में इन लोगों को छोड़ने के बाद, स्पेशली अगर ये कोई लव रिलेशन है, कोई मैरिज है, कोई ब्रोकन मैरिज से आप बाहर आए हो, या कोई ऐसी शादी जिसमें आपने लव मैरिज की थी लेकिन आपने सोचा नहीं था कि शादी के बाद आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो डिज़ास्ट्रस एक्सपीरियंस के रूप में आपको मिलेगी। एक ऐसी ट्रॉमेटिक मैरिज, एक ऐसी मैरिज जिसने आपको 360 डिग्री का काया पलट के रख दी। आपने बहुत कुछ इस शादी से उम्मीदें लगाई थी लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो शायद आप किसी शादी से बाहर आ रहे हो, या आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, और अब आप चाहते हो कि ज़िंदगी में अब सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो, किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको समझे, जो आपकी फीलिंग्स की कद्र करे और आपके इक्वली सपोर्ट करता हुआ, कंधे से कंधा मिलाता हुआ या मिलाती हुई लाइफ को आगे निकाले। तो आपसे प्यार करने वाले लोग यहाँ पे ना 50-50% के कार्ड हैं। मतलब आपसे प्यार करने वाले लोग भी बहुत कम हैं और नफ़रत करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। तो यहाँ पे अभी जिनके साथ आपका करंट रिलेशन है उसमें प्यार ये इंसान आपको करते हैं,
इसमें कोई शक नहीं है। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इस पर्सन की बातों को इनकार कर देते हो इनके मुंह पर, जैसे कुछ लोग सामने से बोल देते हैं नो, नो मीन्स नो, तब इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जिसको अपनी बातों को ना डिप्लोमेटिक तरीके से सामने वाले को बोलना पसंद है। तो अगर आप इनकी बातों को मानते जाओगे तो ये बहुत प्यार देंगे और आपको जताएंगे भी, आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके किसी एक ऑफ़र को या किसी एक इंटरेस्ट को मना कर दो कि नहीं मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, तब इनका रवैया चेंज है, एटीट्यूड टोटली चेंज है। तब ये आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इनके नेचर में है। अब कुछ लोगों के लिए आपसे कौन प्यार करता है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं ना, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, मुझे लगता है आपके हस्बैंड या वाइफ में आप दोनों का जो रोमांस है, हनीमून फेज़ है, वो बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है, डीपली अटैच है, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी अभी रिसेंट मैरिज हुई है, 1 या 2 साल हुए हैं। और आपसे प्यार कौन करता है, फैमिली वाले तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फैमिली कार्ड्स बहुत आए हैं आपके। मुझे लगता है बाहर के लोग आपसे ना प्यार कम करते हैं, नफ़रत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे हेट के कार्ड बहुत हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। ये कोई लव प्रपोज़ल हो सकता है, कोई मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, कोई आपका करीबी दोस्त हो सकता है जिसको आपने किसी फाइनेंशियल सपोर्ट को देने से मना कर दिया। कोई आपके पास आया होगा, आपका दोस्त, कोई ऐसा करीबी जानकार जिसने आपसे पैसों की डिमांड की थी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे तुमसे पैसों को लेकर मदद चाहिए। लेकिन शायद आप इस पर्सन की काफ़ी हेल्प करते रहे हो, फाइनली आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसकी हेल्प नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। ये पर्सन आपको तब से जेलस करता है, आपसे नफ़रत करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये आपका कोई करीबी इंसान लग रहा है, आपको पता होगा कि किसको आपने मदद करने से मना कर दिया। तो अगले कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के आए हैं जिनकी लाइफ में आपको प्यार करने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेशल चैनल्ड मैसेज मुझे रीडिंग में नज़र आया है। आपके जो कार्ड्स आए हैं, आपके ये गुज़रे हुए माता पिता हो सकते हैं कुछ लोगों के, या आपके घर के बड़े लोग, दादी दादा, नाना नानी, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत प्रेम करते थे लेकिन उनकी किसी तरह से अकाल मृत्यु हो गई, या फिर उनके मरने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कितना आपको प्यार करते थे। शायद जब वो जीवित थे, जिंदा थे, जब आपके साथ थे, तब आपको उनके प्यार की वो वैल्यू समझ नहीं आई। आज जब वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कई बार उनको ड्रीम्स में देखते हो। ये मुझे स्पेशल चैनल्ड हुआ है मैसेज, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिनके माता पिता गुज़र चुके हैं, भाई बहन कोई गुज़र चुका है, या घर का कोई ऐसा सदस्य जो बहुत आपसे अटैच था, शायद वो पर्सन ने भी आपको खुलकर प्यार व्यक्त ना किया हो, उनके चले जाने के बाद वो आपको दूसरी दुनिया से अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और अक्सर आपको वो सपनों के माध्यम से, जो ड्रीम्स आपको आते हैं उसके माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आपके बड़े बुज़ुर्गों की, आपके पूर्वजों की, और आपके घर के सदस्यों की। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, और मैं आपको यहाँ पे 100% इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि ये प्यार इनका आगे भी उम्र भर इसी तरह बढ़ने वाला है। ये कभी कमज़ोर नहीं होगा। आप इनको डेली माथा टेक सकते हो इनका नाम लेकर, नहीं तो आप कभी भी अपने घर का कोई इम्पॉर्टेंट काम या अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीज़न लेते हो, प्लीज़ अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें, माथा टेकें, प्रार्थना करें, उनको
रिक्वेस्ट करें कि इसी तरह वो आप पर ब्लेसिंग्स बनाकर आपकी लाइफ में हमेशा आपको सपोर्ट देते रहें, क्योंकि उनका कॉन्टीन्यूस सपोर्ट आपकी लाइफ में है। तो ये आपको आज भी प्यार करते हैं। यहाँ पे आपके लिए नफ़रत के कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जो लोग आपसे या तो ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग आपके कॉलेज मेट हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जिनको आप तो अपना दोस्त समझते हो लेकिन वो आपको अपने कंपटीशन की तरह लेते हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी एक्स लवर की फीलिंग नहीं आ रही या एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फीलिंग नहीं आ रही जो आपसे नफ़रत करता है। यहाँ पे कोई करंट रिलेशन में आपका ऐसा पार्टनर है जिसके साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, वो पर्सन आपसे जेलस करता है, लेकिन टोटली ये हेट का कार्ड नहीं है। जेलस एंड हेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जेलस है क्योंकि शायद आप उस पर्सन की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे, या फिर शायद आपने अपनी बाउंड्रीज़ को समझना शुरू कर दिया है कि सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा रहा है या उठाने की कोशिश कर रहा है, अब बहुत हुआ। तो जब से आपने अपने आप को हेल्दी बाउंड्रीज़ में रखना स्टार्ट कर दिया है, तभी से कुछ लोगों के रवैये में चेंजेस आए हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आया है। ये लोग आपसे नफ़रत नहीं करते, अगेन कहूँगी, क्योंकि नफ़रत के कार्ड्स नहीं आए। नफ़रत के कार्ड ज़्यादा यहाँ पर उन लोगों के लिए आए हैं जो किसी जॉब में है, प्रोफेशन में है, या फिर आपका कोई ऐसा इंसान जो आपका पड़ोसी हो सकता है नेबरहुड में, वो पर्सन आपसे जेलस करता है और साथ के साथ वो नफ़रत भी करता है या करती है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग गाइस। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। अगर ये डिफरेंट टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको सुनकर मज़ा आया, पता होना चाहिए हमें कौन प्यार करता है कौन नफ़रत, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को ज़िंदगी में किसी के लिए नफ़रत नहीं रखनी, क्योंकि आप अंदर से इमोशनल भी हो, आप अंदर से कॉन्फिडेंट भी हो, और आप अंदर से दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचने वाले इंसान हो। तो अपनी इसी स्पिरिट को हमेशा हाई रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, क्योंकि अगली लाइफ में आपकी ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो सिर्फ प्यार देंगे आपको, नफ़रत नहीं। तो अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ चैनल को किसी ऐसे पर्सन को आप रिकमेंड करो जिसको ज़िंदगी में ज़रूरत है टैरो गाइडेंस की या एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस की, ताकि उसका भी भला हो। और अपना ध्यान रखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है। मेरे साथ कंसल्टेशन और बुकिंग्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इंस्टा पे DM कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। तो चलिए अभी लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।